आप सभी दर्शकों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों पर हम बात करते हैं। आज मैं बात करूँगी कि रेकी के द्वारा हम किस तरीके से स्नान करें कि हमारी ऑरा जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाओं से हम पूरे दिन दो चार होते हैं, या मैं ये कहूँ कि जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, वो धीरे धीरे एक जमाव बनाती चली जाती हैं। और जिसके कारण होता क्या है कि हमारी ऑरा जो होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी ऑरा ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है तो पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमसे आकर के, हमारे शरीर से आकर के टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है तो हमारे चक्रास या हमारी ऑरा जो होती है उन पॉजिटिविटियों को अपनी लाइफ में नहीं पा रही होती है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। जो लोग रेकी के स्टूडेंट रह चुके हैं, रेकी जो अपने जीवन में नियमित तौर पर रेकी को अपना रहे हैं, रेकी के द्वारा अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि रेकी के सिंबल्स से जिन लोगों को रेकी के सिंबल्स की जानकारी है, रेकी के अट्यूनमेंट जिन्होंने ले रखा है, वो इस स्नान को रेकी के सिंबल्स के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी उसके द्वारा करेंगे। लेकिन जो लोग रेकी में नहीं हैं या रेकी के सिंबल्स जिनको एट्यून नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो किस तरीके से इस स्नान को करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको चाहिए क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ बाथ टब होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ बाथ टब नहीं होते हैं। तो ऐसी दोनों स्थिति में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें वो सामग्रियाँ एकत्रित करनी है जिनके द्वारा हम स्नान करके अपनी ऑरा को क्लीन करेंगे और अपनी ऑरा को चमकदार करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं, आपको करना क्या है कि एक आप बाउल ले लीजिए, उसमें आप एप्सम नमक लीजिएगा। ये एप्सम नमक जो है वो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, आप अमेज़न से भी इसको बाय कर सकते हैं। एप्सम नमक लीजिएगा। एप्सम नमक आप करीब करीब छोटा एक कप, जो टी कप होता है, वो आप एक एप्सम नमक का लेंगे। उसमें अगर रोज़ की लीव्स, जो कि ड्राई रोज़ लीव्स होती हैं या फ्रेश भी हों, तो वो आप इसमें डाल देंगे। आप रोज़मेरी का ऑयल डालेंगे। रोज़मेरी का ऑयल नहीं है तो आप लौंग का ऑयल डाल सकते हैं। लौंग का ऑयल भी नहीं है आपके पास तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं, वो आप इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा आप कोई भी इत्र इसके अंदर डालेंगे, जो कि जब हम इसे स्नान करेंगे तो हमारी जो त्वचा है या हमारी जो ऑरा है वो महकना शुरू कर दे। इससे हमें एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। थोड़ा सा आप इसमें कपूर का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कुछ भी जड़ी बूटियां हैं तो आप उन जड़ी बूटियों को भी इसमें मिला करके, मिक्स करके इस बाउल को आप तैयार करके रख लेंगे। अब आपको करना क्या है कि अपने बाथरूम में जा कर के आपको सबसे पहले अपने बाथरूम को पूरी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका यही होगा कि आप अपने बाथरूम में एक विजुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने दोनों हाथों को बाथरूम में इस तरीके से करेंगे जैसे आप वहाँ की सफाई कर रहे हैं। इस तरीके से आप हवा में अपने दोनों हाथों को करते हुए अपने एक विजुअलाइजेशन के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा कि मैं अपने इस बाथरूम के अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको बाहर निकाल रही हूँ या बाहर निकाल रहा हूँ, पूरी तरीके से अपने बाथरूम को क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद आप कॉर्नर पे कहीं पर भी एक कैंडल को जला सकते हैं। कैंडल जलाने के बाद आपको करना ये है कि अगर आपका बाथ टब है तो आप बाथ टब में पानी को भरेंगे और उसमें चौकुरे और सेही की हवा में ही ड्रॉ कर देंगे और चौकुरे और सेही की एनर्जी जो है उस पानी में प्रवाहित करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो आप बाल्टी में पानी को भर लीजिए, उसमें आप चौकुरे और सेही की को ड्रॉ करके रेकी की एनर्जी को उस पानी में दीजिए। लेकिन अगर आपके पास रेकी के सिंबल्स एट्यून नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको एक थॉट के द्वारा कि आप सारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हैं आपके हाथों से होती हुई जल में प्रवाहित हो रही हैं, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, डिवाइन की, आपके इष्ट देव की सारी एनर्जीज़ जो है, पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है जल में प्रवाहित हो चुके हैं। ये जल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जैसे ही जल से आप स्नान करेंगे आपकी ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। ऐसा करने के बाद आपने जो सामग्री तैयार करी थी उस सामग्री को इस पानी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद सबसे पहले आप अपने नाभि से लेकर के अपने नीचे के अंग में उस पानी को डालिए और ये एक थॉट के साथ कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित हो चुकी हैं वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है इस तरीके के पानी के साथ बहती हुई बाहर जा रही हैं। आपके पूरी
ऑरा क्लीन हो रही है। आपके चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बहता हुआ महसूस कीजिए। फिर उसके बाद आप गर्दन से लेकर के नीचे के हिस्से में पानी डालिएगा। फिर इसी तरीके के विजुअलाइजेशन के द्वारा, थॉट के द्वारा, कि आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जिन्होंने आपके चक्रास को प्रभावित किया हुआ था, जिन्होंने आपकी पूरी ऑरा को प्रभावित किया था, जिसके कारण पॉजिटिव एनर्जी आपके पास नहीं थी, वो सारी की सारी काली, गंदी, मैली, कुचली से पानी के साथ बाहर निकल रही है। आपको एक विजुअलाइजेशन करना है कि बहुत सारी गंदगी जो है आपकी ऑरा से बाहर पानी के साथ बह रही है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जो आपने अपनी गर्दन से इस पानी को डालना शुरू किया, तो आप महसूस करेंगे कि आपका थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र और आपका मूलाधार चक्र जो है पूरी तरीके से क्लीन हो रहा है। आपकी ऑरा से सारी गंदगी जो है इस पानी के साथ बाहर बहती हुई चली जा रही है, क्योंकि आपने इस जल में एप्सम नमक डाला है। आपने इस जल में रोज़मेरी ऑयल या गुलाब जल या जो भी चीज़ें डाली हैं, आपने इत्र डाला है, आपने रोज़ लीव्स डाली हैं। तो इन सब चीज़ों की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी ऑरा के अंदर जा कर के जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी नकारात्मक तत्व आपके अंदर, आपकी ऑरा के अंदर भर चुके हैं, उनको पूरी तरीके से खींच करके बाहर निकालेगी। एप्सम नमक में वो ताकत होती है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचती है, तो वो पूरी तरीके से आपकी ऑरा से गंदगी को बाहर निकाल करके साफ करेगी। अब आपको करना क्या है कि उस जल को लेकर के आपको अपने सिर से डालते हुए अपने मुंह को साफ करना है, और आपको ये महसूस करना है कि आपका क्राउन चक्र, आपका आज्ञा चक्र पूरी तरीके से क्लीन हो रहा है। आपका मुखमंडल जो है वो पूरी तरीके से क्लीन होता हुआ उसकी पावर बढ़ती चली जा रही है, उसकी चमक बढ़ती चली जा रही है। आपकी ऑरा जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, इतनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है कि आपकी ऑरा में एक बहुत ही ज़्यादा चमक आ चुकी है, और ये चमक इतनी ज़्यादा है जो आसपास के एरिया तक को चमका रही है। यानी कि आपकी पूरी ऑरा को आपको एक पावरफुल एनर्जी के अंदर महसूस करना है। ऐसा करने के बाद आपको करना ये है कि एक कोई भी अच्छा सा ऑयल आपको अपने साथ रखना है। नहाने के बाद, अपने आप को ड्राई करने के बाद, अपनी बॉडी पर हल्की 2-4 बूंद आपको उस ऑयल की लेकर के अपनी पूरी बॉडी पर रब करनी है, और रब करने के बाद आपको ये महसूस करना है कि आप पूरी तरीके से एनर्जी के साथ भर चुके हैं, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर है। और फिर आपको एक बार से डिवाइन का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उन सभी का शुक्रिया अदा करना है। और ऐसा करने के बाद आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, और आपको महसूस करना है उस सांस के साथ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज भर चुकी हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जा चुकी हैं। एक बार फिर सबको मेरा शिव वंदन।